हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। आदाब, सत श्रीकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आप मौजूद हैं स्टडी एक्सप्रेस पर। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी जी। और मुक्ता सोनी जी से हम पूछेंगे इस बार जो ऐतिहासिक जीत हुई है पुनीत सिंह की भाजपा प्रत्याशी की 4301 वोट, 4301 वोट से जीते हैं। और ना तो तालबेट में इतनी बड़ी जीत हुई है और भाजपा प्रत्याशी पहली बार जीते हैं। मुक्ता जी, तालबेट में भाजपा आज तक जीती नहीं और आपने जो भाजपा प्रत्याशी के लिए अपना समर्पण किया और खड़े होकर प्रचार किया और घर घर जाके प्रचार किया, और आपने कहीं ना कहीं आज जो चुनाव पुनीत लड़े उससे ज़्यादा हमने देखा कि आप भी लड़ती रही। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास पुनीत सिंह परिहार जी को दिया, टिकट दिया, उन्हें सिंबल दिया। और हमारे शुभचिंतकों ने हमसे कहा कि हमें भी पर्चा डालना चाहिए। हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भी दाखिल किया था, आप लोगों को सभी को पता है। लेकिन जब सांसद जी, माननीय सांसद जी ने, आदरणीय विधायक जी ने हमसे ये कहा कि आपको पार्टी के समर्थन में, पार्टी के लिए ही काम करना है और इस बार आप कार्यकर्ता बनकर कार्य कीजिए, ना कि एक प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव में रहिए, तो फिर हमें भी लगा कि ये पार्टी के विरोध में जाकर हमें कहीं काम नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आज हम, ये स्वर्णिम काल है पार्टी का, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम सारे कार्य देख रहे हैं उनके, तो मैं चाहती थी कि 2024 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए फिर से सांसद का चुनाव लड़ें, मैं उस चुनाव में भी काम करना चाहती हूँ पार्टी के लिए। तो मैं पार्टी से विरोध करके कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। तो जब सांसद जी, विधायक जी का आग्रह हुआ, उनका आदेश हुआ, तो मैंने पार्टी के समर्थन में पुनीत जी के लिए काम किया। अपनी शिक्षा से दबाव में नहीं, स्वेच्छा से। क्यों, कहीं आपको पूरे चुनाव प्रचार में दबाव जैसा कहीं कुछ लगा क्या? मेरा विरोधी कहते रहे कि मुक्ता जी को दबाव में बिठा लगे। जी नहीं, ये तो विरोधियों के लिए, विपक्ष के लिए कुछ मुद्दा चाहिए था। अगर कोई दबाव में कार्य करता है तो फिर वो दिल से कार्य नहीं करता। लेकिन मैंने हर एक वोटर से अपील की कि वो बीजेपी को वोट दें, पुनीत जी के लिए वोट दें, और ये मैंने दिल से काम किया। उसी का तो परिणाम है कि पुनीत जी 4301 वोट से जीते, रिकॉर्ड मत। तालबेट के इतिहास में एक नई इबारत लिखी गई। जी, तालबेट नगर चूंकि भाजपा का ही नगर है, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन चुनाव में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते थे। और ये इस बार का संयोग है, सुंदर योग बना है ये, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और उसका चेहरा पुनीत जी बने हैं। इसके लिए मैं पार्टी को और पुनीत सिंह जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सांसद जी ने कहा था, मेरी छोटी बहन ने मेरे छोटे से आग्रह पर मेरी बात मान ली, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा गर्व महसूस हो रहा था? हाँ, उस पल तो मेरे आंसू भी निकल पड़े थे। लेकिन जब हमारे माननीय सांसद जी ने इतनी आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि आप पार्टी में कार्य कीजिए, हम सब आपके साथ हैं, तो फिर मुझे लगा कि ठीक है। उन्होंने भरी सभा में किया था, कहा था ये बात, इस बात वाकई में और हर किसी के दिल को छू गई थी ये बात। जी, ये देखिए, राजनीति में भी भावनाओं के लिए जगह है, स्थान है भावनाओं के लिए। और मैं तो सच कहूँ तो मैं दिमाग की कम और दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। चलिए, दिमाग की कम, दिल की ज़्यादा सुनती हैं। मुक्ता जी, एक सवाल हमारा, राजनीति का आपको लंबा अनुभव है। एक तो ऐसे प्रत्याशी आते हैं इस राजनीति में जो लगातार काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। एक ऐसे भी प्रत्याशी आते हैं जब चुनाव की डुगडुगी बजती है, अपने आप को बतौर प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, टिकट भी मांगते हैं, अगर नहीं मिलती है तो निर्दलीय के तौर पर आ जाते हैं। इस चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ, आप क्या देखती हैं? मैं तो इस चुनाव में मुझे भी ये देखने को मिला कि जैसे जो विपक्ष, पुनीत सिंह जी का विपक्ष बनकर उभरे अवधेश जी, तो वो अचानक ही लोगों ने उन्हें देखा कि ये अवधेश सर्जरी अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझसे भी फिर, मुझे भी कहीं कहीं बहनों से, माताओं से ये सुनने को मिला कि हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे। चूँकि महिलाएं तो, बहनें तो ज़्यादातर घर से निकलती नहीं हैं। अगर पुरुष समाज में, पुरुष वर्ग में अवधेश जी को कोई जानता भी होगा, लेकिन महिलाएं इन्हें नहीं जानती थीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बारिश के में जैसे बादल एकदम से अचानक से आ जाते हैं, वैसे ना बनकर आप 5 साल जनता के बीच में रहिए, जनता के लिए काम कीजिए, उनके सुख दुख में काम कीजिए, हर वर्ग में, हर समुदाय में जाकर कार्य कीजिए, ताकि महिलाओं बहनों को आपका चेहरा देखने की, आपको पहचानने की एक आदत बन जाए, एक समय मिल जाए आपको पहचान बनाने का। तब फिर तैयारी के साथ चुनाव में आइए।
जनता उसी को पसंद करती है जो 5 साल रहता है, उनके बीच उनके सुख दुख में रहता है। कोई सुपरस्टार या कोई अभिनेता या कोई सेलिब्रिटी शायद ऐसा करिश्मा कर सकती है, बाकी साधारण आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ये कर सकते हैं जिन्होंने भी एक समय संघर्ष किया होगा, उनके भी संघर्ष का एक समय होगा। जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लीजिए, वो कहीं से भी चुनाव लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं। उमा जी आज कहीं से भी चुनाव लड़ लें, वो जीत जाएंगी, क्योंकि ये उमा जी का एक वो सेटल हो चुकी हैं, व्यवस्थित हो चुकी हैं वो अपने स्थान पर। कभी वो संघर्ष का समय उनका निकल चुका है, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। आज उनका प्रतिफल, उनका इतना कद बढ़ गया है, कहीं से भी खड़े उनके नाम से वो चुनाव जीत सकती हैं। तो मैं बस यही युवाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि आजकल युवा वर्ग भी जब चुनाव आते हैं तो वो पार्षद पद के लिए चुनाव की तैयारियाँ करने लगते हैं। बहनें भी आजकल हमारी बढ़ चढ़ कर राजनीति में आ रही हैं। आपने इस पुनीत सिंह जी के प्रचार में भी देखा होगा, कई सारी बहनें थीं। तो सभी से निवेदन मेरा बस यही है कि आप पार्टी के लिए कार्य कीजिए, लेकिन अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, आप सभी के सुख दुख में हर परिस्थिति में जाकर उनका हाथ बटाइए, समाज में अपनी जगह बनाइए, फिर चुनाव में आइए। लोगों के दिलों में जगह बनाइए, इसके बाद चुनाव मैदान में। युवाओं के लिए संदेश है, युवाओं के लिए मेरा, क्योंकि तालबेट के युवा कहीं ना कहीं राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं में, हमारे तालबेट में जो बुद्धिजीवी वर्ग है और युवा वर्ग है, मैं आपको बताऊं, मुझे कहीं और ये देखने को नहीं मिला। हमारे यहाँ छोटे से छोटे बच्चे को राजनीति की बड़ी चाहत होती है और बड़ी समझ होती है, बड़ी समझदारी की बात करते हैं। तो मैं युवाओं से भी यही कहूँगी कि आप पहले समाज में कार्य कीजिए और फिर राजनीति में आइए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए। निर्दलीय प्रत्याशी चक्रेश जैन नगर पंचायत में पहले पार्षद के तौर पर आपके जुड़े रहे, आपसे काम भी किया, आपके साथ, आपके परिवार के साथ भी जुड़े रहे। उनकी भी आकांक्षा थी कि मुक्ता जी हमारे लिए काम करें। जी, देखिए, मैं आदरणीय चक्रेश जैन जी के लिए, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मेरे पति के वो अच्छे मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी, क्योंकि मित्रता आजीवन चलती है। हमारे पारिवारिक संबंध हैं। सीमा भाभी मेरी बहुत अच्छी स्नेही बहन रही हैं। उन्होंने 2 बार, वो 3 बार पार्षद रहे और 2 बार हमने मिलकर नगर पंचायत बोर्ड में एक साथ काम किया है। हम एक परिवार की तरह हमने काम किया, हमारी सोच एक सकारात्मक सोच के साथ काम किया। और चक्रेश जैन जी ने भी यही सोचा शायद, और उन्होंने ये कहा भी कि वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर उन्होंने पार्टी के विरोध में अपना पर्चा भरा था और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ये कहा था कि पार्टी के समर्थन में कार्य कीजिए, तो शायद उन्हें पार्टी का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत सोच है कि वो पार्टी से विपरीत जाकर उन्होंने कार्य किया। चूँकि वो एक व्यापारी नेता हैं, पार्षद रहे हैं, उनका भी समाज में स्थान है और मैं उनकी बहुत उन्हें सम्मान देती हूँ। और ये उनकी व्यक्तिगत उनका निर्णय रहा कि वोट नहीं सोचते कि कम वोट आएगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी चली और किसको कितना, किस वर्ग से वोट मिला। चक्रेश जैन जी को भी सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी समाज का, हर वर्ग का वोट उन्हें मिलना चाहिए था, तभी वो एक बड़ी लक्ष्य की 13 मत मिले, मैच 4। जी, उन्हें शायद किसी एक ही वर्ग से वोट मिला है। और मैं समझती हूँ कि राजनीति में तो हर वर्ग और हर समुदाय जब वोट देता है तो आप बड़ी जीत अर्जित कर सकते हैं, जैसे पुनीत सिंह जी ने की है। कहीं ना कहीं जो नगर पंचायत अध्यक्ष बनता है सब वर्गों से बनता है। एक वर्ग का अगर चेहरा बना, जैसे ब्राह्मण कार्ड चला था तालबेट में, शायद एक ब्राह्मण चेहरा के तौर पर अध्यक्ष को पेश किया गया था। इसका अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष अपने परिवार का मुखिया की तरह कार्य करता है। तो परिवार का, जब वो मुखिया अपने पूरे परिवार में हर एक का विश्वास हासिल करता है, तभी वो इतनी बड़ी जीत अर्जित कर सकता है। तो मैं चक्रेश जैन जी के लिए यही कहूँगी कि उन्हें शायद सभी वर्ग ने, हर एक वर्ग ने, हर समुदाय में उन्हें उतनी सराहना, उतना स्नेह नहीं मिला। लेकिन आगे मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे चक्रेश जैन जी और उनका बेटा जो चुनाव में, जिसने बहुत मेहनत की, मयूर ने, आगे मेहनत करेंगे, उन्हें फल मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी ने आपके नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अब इसके लिए तो मैं क्या कहूँ। अब देश जी तो यही कहते रहे कि वो मेरी माता हैं, लेकिन मैं सच में कहती हूँ कि मैंने अपने इस पुत्र को पहली बार ही इस चुनाव में देखा था। पहली बार देखा? बिल्कुल पहली तो माता कह रहा था। अब ये उसके भाव हैं और मैं उसकी भाव की अच्छी बात। एक प्रश्न और पूछेंगे हम। चुनाव में आदमी मर्यादा भूल जाता है, शब्दों के बाण इतने चलाता है कभी कभी, तो कभी आदमी इंसान है, चुनाव लड़ता है वो उस हद तक रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आज ये नहीं देखा जा रहा है कि आप जब किसी पर आरोप लगाते हैं, आप
कुछ बात रखते हैं अपनी, तो एक मर्यादित भाषा में होना चाहिए, एक शालीन भाषा में होना बिल्कुल, चाहिए। उसकी चुनाव में शायद हदें पार हो जाती हैं। जी, चुनाव में चुनाव जीतने के लिए हम जब हर फंडा अपनाने लगते हैं तो सामने वाले की सम्मान का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जो बड़ा ही अशोभनीय है। और मैंने अपने तीसरे चुनाव में ये मुद्दा भी उठाया था कि हम जिस सांस्कृतिक नगरी में रहते हैं, कला और कृपाण की नगरी है, सांस्कृतिक विरासत है इस नगरी की, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी मर्यादा को ना भूलकर इस नगर की मर्यादा को आगे बढ़ाना है। और मैं अवधेश जी के लिए भी यही कहूँगी, उनके पिताजी ने मेरे पिछले चुनाव में मर्यादा की सारी, शालीनता की सारी हदें पार की थी। काफ़ी अशिष्ट भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। कभी ना कभी आप जब अकेले में बैठती होगी तो आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल, बहुत मानसिक पीड़ा होती है कि मैंने एक सकारात्मक सोच के साथ समाज सेवा के लिए मैंने राजनीति में आई हूँ, और ये जब सारी बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत वेदना होती है। नगरवासियों के लिए जहर पीना पड़ता है जी, शायद यही है बात। क्योंकि इतने बड़े गंभीर घाव देता है, और अकेले में सोचो तो कभी ना कभी बुरा लगता होगा, लेकिन नगरवासियों के लिए भी सहन करना पड़ता है। जी, नगर के सुख के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? बहुत कुछ, हर परिस्थिति से आपको समझौता करके आगे बढ़ना पड़ता है। मुक्ता जी, आखिरी सवाल, पुनीत जी की ऐतिहासिक जीत हुई है और तालबेट की जनता ने वो जनमत दिया, और तालबेट की जनता ने जो प्यार दिया वो शायद वो इबारत लिख दी, सदियों तक याद रखी जाएगी। क्या कहेंगे आप पुनीत जी के लिए, क्या नसीहत देंगे, किस तरह से काम किया जाए? क्योंकि पुनीत जी नए हैं, आपको 15 साल का अनुभव है, और आपने वो सहयोग किया पुनीत जी को, शायद उसका वो ऋण नहीं उतार सकते। आज वो जिस जगह पर है उसमें कहीं ना कहीं आपका पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान है। जी, पुनीत सिंह जी के लिए मैं नसीहत तो नहीं, मैं सलाह दे सकती हूँ उन्हें, क्योंकि पुनीत सिंह जी भी समाज सेवी हैं। और मैं तो हर बार, शायद तीसरी चौथी बार कह रही हूँ, चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि वो एक सजग विपक्ष बनकर रहे। मैंने अभी अवधेश जी के लिए यही कहा कि वो अचानक से आए, लेकिन पुनीत सिंह जी लगातार सामने बने रहे। पेयजल के लिए उन्होंने काम किए, समाज सेवा में काम किए, उन्होंने गौशाला में गौ सेवा की है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। फिर पार्टी का उन्हें सिंबल मिला, और आज जो ऐतिहासिक जीत वो जीते हैं तो उसकी मैं बधाई देती हूँ उन्हें। और आगामी भविष्य में आने वाले वो नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पर जब कार्य करेंगे तो मेरे पास जो 15 साल का अनुभव है मैं उनके साथ साझा करूँगी। नगर में जो विकास परियोजनाएँ और आएंगी, और पुनीत सिंह जी को अगर लगेगा कहीं ना कहीं मुझे उन्हें मेरी आवश्यकता होगी, तो मैं बिल्कुल ही हृदय से उनके साथ मैं उन्हें अपने अनुभव शेयर करके और आगे उनका जो भी मैं गाइडलाइन दे सकती हूँ मैं वो अवश्य दूँगी। मुक्ता जी, आखिरी सवाल कि भाजपा के लिए आपने त्याग किया, भाजपा को अगर आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं, भाजपा के जो आला उच्च पदाधिकारी हैं आपको जिम्मेदारी देते हैं, तो आप निभाएंगे? बिल्कुल, मैं अभी आपसे कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ, और पार्टी मुझे जो भी दिशा निर्देश देगी, जो भी आदेश देगी, उसका मैं पालन करूँगी। एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूँगी, और 2024 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कार्य करना है मुझे। सबसे बड़ी बात, तालबेट का रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का बड़ा अभाव है मुक्ता जी, और सांसद जी से हमने बात की थी एक ट्रेन के लिए, हालांकि उन्होंने कहा था, लेकिन इसके लिए लगातार क्या आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल, अगर और दूसरे मंच हमारे साथ जुड़ें तो हम सांसद जी से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें एक और ट्रेन, जो भी ट्रेन हमें उत्कल मिल रही है कि पंजाब अभी मालवा के लिए बोला था, मालवा के लिए, बिल्कुल हम सहर्ष जल्द मिलना चाहिए मालवा। बिल्कुल मिलना चाहिए, महाकालेश्वर के दर्शन होंगे और बच्चों को आवागमन में सुविधा रहेगी। जी, चलिए, और तालबेट की जनता के लिए कोई संदेश? तालबेट की जनता ने आपको 15 साल प्यार दिया, तालबेट की जनता के लिए अपनी संदेश? तालबेट की जनता ने मुझे हर बार बहुत स्नेह दिया, विश्वास दिया, और जिसके लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगी। और मैं आपसे यही बस आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा में आजीवन जुड़ी रहूँगी, इस नगर की बहू हूँ, बेटी हूँ, और आपके बीच रहूँगी। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ये थी मुक्ता जी, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह से जो ऐतिहासिक जीत हुई है और जिस तरह से उन्हें पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, और मुक्ता जी से हमने जो सवाल किए उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, और जिस तरह से मुक्ता जी ने जो त्याग किया है इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास जताया और अपना जो त्याग किया है वो वाकई में भाजपा भी नहीं भूल पाएगी, और भाजपा जो भी जिम्मेदारी देगी वो मुक्ता जी बखूबी निभाएंगी। और तालबेट का जो रेलवे स्टेशन है, तालबेट की लड़ाई, तालबेट के लोगों के लिए न्याय दिलाना, तालबेट के लोगों की जो ज़रूरत है उसके लिए सदा वो तैयार रहेंगी। मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।